भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पिछले दिनों तनावपूर्ण रहे। चुनी हुई शेख हसीना की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि पीएम शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद अब वहां पर नई अंतरिम सरकार बन चुकी है। इस सरकार में मुख्य आरोप सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जारी किए गए ऑफिशियल प्रेस नोट में जानकारी दी गई कि बाइडेन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। जो बाइडेन और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात जिस तरह से हुई उसको देखकर यह कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को एक तरह से समर्थन ही दे दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुख्य सलाहकार के दफ्तर से जारी की गई प्रेस नोट के मुताबिक बाइडेन सरकार ने मोहम्मद यूनुस सरकार को पूरा समर्थन देगी। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि अगर अपने देश के लिए छात्र इतना कुछ कुर्बान कर सकते हैं तो उन्हें थोड़ी और मदद करनी चाहिए। बता दें, इससे पहले 15 सितंबर को अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। उस दिन हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच आर्थिक विस्तार, राजनीतिक संबंधों को लेकर बात की गई थी। बांग्लादेश पिछले दिनों गंभीर हालातों से गुजरा। आंदोलन की आड़ में क्या क्या किया गया इसको पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पर महिलाओं और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। आंदोलन की शुरुआत तो अगस्त से सरकारी नौकरियों में कोटे के खिलाफ हुई थी। ये पूरी तरह से पहले छात्र आंदोलन था। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही है वह कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। पूर्व पीएम शेख हसीना ने खुलकर अमेरिका पर आरोप लगाए थे। शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका अपनी शर्तों के मुताबिक डील करना चाहता था। मैंने हमेशा बांग्लादेश के हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते किए। इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश रची। समय के साथ बांग्लादेश की स्थिति बंद स्तर तनावपूर्ण ही रही। मामला इतना बिगड़ गया था कि सरकार को सेना की मदद तक लेनी पड़ी। इस आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पहले इस्तीफा देना पड़ा और फिर जान बचाते हुए आनंद फानंद भारत आना पड़ा। अभी वह फिलहाल भारत में ही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार उनके प्रण के लिए कोशिश कर सकती है। कई जानकारी सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।